हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सागर चौधरी, वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। आज अपन डिस्कस करते हैं एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में कि व्हाट इज द एपीएच के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज, और एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है बिफोर डिलीवरी। अगर डिलीवरी से पहले कोई भी ब्लडिंग प्रेजेंट होती है या अकर होती है, उसको अपन बोलते हैं एपीएच। अगर वो 28 वीक के बाद में और बिफोर द चाइल्ड बर्थ हो रही है तो वो कहलाएगी एपीएच, और अगर वो 28 वीक से पहले हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन अबॉर्शन, ठीक है। और आफ्टर द डिलीवरी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, पीपीएच। ये तीन कंसेप्ट समझ लीजिए आप। अगर वो बिफोर द 28 वीक होती है ब्लीडिंग पीवी तो उसको बोलते हैं अपन क्या, अबॉर्शन। 28 वीक के बाद से लेके बिफोर द चाइल्ड बर्थ अगर वो होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज। और आफ्टर द डिलीवरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज। तो अपन बात कर रहे हैं आज एपीएच की। एपीएच के अंदर अपने पढ़ा कि आफ्टर द 28 वीक एंड बिफोर चाइल्ड बर्थ पर वेजाइनल, मतलब पीवी मतलब पर वेजाइनल ब्लीडिंग अकर्स, इसको अपन बोलते हैं क्या, एपीएच। और एपीएच भी मोस्टली दो प्रकार से होता है, एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया, एक होता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है, इट इज अबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन विच प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक अब नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन होता है प्लेसेंटा का वो अपर यूटेराइन सेगमेंट में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, अपर यूटेराइन सेगमेंट में होना चाहिए किसका, इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा का। तो वो क्या था, नॉर्मल। अब ये कहाँ हो रहा है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में हो रहा है, इसलिए इसका वो क्या हो गया, अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन। तो वो कहाँ हो रहा है, वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर हो रहा है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा प्रिया बोल रहे हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कोजेज के बारे में, सर इसके कोज क्या हो सकते हैं। तो उसमें पहला कोज है, और पहला कोज इंपॉर्टेंट कोज है, मोस्ट कॉमन कोज है कि डिफेक्टिव डेसिडुआ। अगर डेसिडुआ के अंदर कुछ भी डिफेक्ट है तो अपन क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव डेसिडुआ। सपोज करो कि डेसिडुआ के अंदर डिफेक्टिव कैसे हो सकती है, वो माल नरिश्ड हो, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हो, वो बाई कौन के मतलब उसमें दो यूट्रस बने हुए हैं, दो सर्विक्स बनी हुई हो, मतलब उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफेक्ट हो सकता है उसके अंदर, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, डिफेक्टिव डेसिडुआ। ये मोस्ट कॉमन कोज है, डिफेक्टिव डेसिडुआ। दूसरा एक थ्योरी है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, जो अपना ब्लास्टुला है ना, वो जब कहाँ से फिलोपियन ट्यूब से कहाँ तक यूट्रस के अंदर आता है तो वो नीचे जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको अपन बोलते हैं ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। तो इसलिए भी हो सकता है। तीसरा टोनिक विलाई डिफॉर्मिलिटी हो सकती है। तो ये दो तीन कोज है, इंपॉर्टेंट कोज है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ढंग से समझ लीजिएगा। उसके अगला रिस्क फैक्टर, कोज तो ये दो तीन भी अपने पास, अपन वो लिखवा दिए। तीसरा है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि वो कोज तो नहीं करवाते, वो ये कोज तो नहीं कर सकते लेकिन वो कोज करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको नाम क्या पड़ा, रिस्क फैक्टर नाम पड़ा। तो इसमें पहला है ग्रांड मल्टीपैरा। ग्रांड मल्टीपैरा मतलब पांच या पांच से अधिक बच्चों को किसी महिला ने जन्म दिया है, उसको अपन बोलते हैं ग्रांड मल्टीपैरा। और ग्रेट ग्रांड किसको बोलते हैं, जिसने 7 या 7 से अधिक दिया हो। और प्राइमरी ग्रेडा किसको बोलते हैं, जिसने पहला बच्चे को जन्म दिया हो। और मल्टीपैरा किसको बोलते हैं, दो से लेके 4 तक जो बच्चे पहला जन्म दिए हों उसको बोलते हैं अपन क्या, मल्टीपैरा। तो ये कौन सी महिला है, ये है ग्रांड मल्टीपैरा वाली महिला। और इसके अंदर क्या है, 5 से अधिक बच्चे हैं। तो सर इसमें कैसा होगा, इसमें क्या होगा, जो अपर यूटेराइन सेगमेंट है वहां पे प्लेसेंटा अटैच हुआ है पहले भी, तो अगर वो
प्लेसेंटा आफ्टर द डिलीवरी डिटेच होता है तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन करता है, और स्कार फॉर्मेशन करेगा तो वहाँ पे बहुत सारे 4-5 स्कार हो गए, इसलिए वहाँ पे प्लेसेंटा चिपकता नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या नहीं होता, इम्प्लांटेशन ना होगी। कहाँ जाएगा प्लेसेंटा? नीचे लोअर इंटेस्टाइन सेगमेंट में, उसको अपन क्या बोल देंगे? प्लेसेंटा प्रिविया बोल देंगे। अगला एडवांस मैटरनल एज, अगर महिला की एज 35 ईयर्स से ज्यादा है तो इसको भी अपन रिस्क फैक्टर में काउंट करते हैं। उसके बाद में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी, अगर यूट्रस की कोई भी सर्जरी हुई हो पहले, जैसे LSCS हुआ हो, आपका कोई ट्यूमर थी वो निकाली हो, या सिजेरियन सेक्शन किया हो पेशेंट का, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है किसके लिए? प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। उसके आगे बिग साइज ऑफ प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा की साइज बड़ी है तो वो नीचे आएगा। तो इसलिए बिग साइज किस किस पेशेंट में होती है? जैसे सपोज करो कोई पेशेंट है उसके मैक्रोसोमिया हो रहा है, ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ा है पेशेंट की साइज, या फिर माँ के क्या है, माँ क्या है, डायबिटिक माँ है, तो उससे भी क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिक होगा, मैक्रोसोमिया होगा पेशेंट के अंदर। तो बिग साइज प्लेसेंटा किसी भी कारण से हो सकता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसका रिस्क फैक्टर अपन लास्ट पढ़ रहे हैं, स्मोकिंग इज आल्सो कैन कोज ये रिस्क फैक्टर फॉर दी प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर स्मोकिंग भी क्या कर सकती है? प्लेसेंटा प्रीविया कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो क्या करवाता है? वो अपने ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कम करता है किसको? ऑक्सीजन की सैचुरेशन को, और उससे क्या कम होगा? न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कम होगी, और उससे क्या होगा? उससे कहीं ना कहीं डिटैच होगा क्या? प्लेसेंटा, और कहाँ इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसका? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। तो अपन ने डिस्कस किया इसके प्लेसेंटा के कोज और रिस्क फैक्टर। अब आगे डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया के क्या क्या टाइप हो सकते हैं? तो उसमें पहला है टाइप फर्स्ट के अंदर, टाइप फर्स्ट बोल सकते हैं आप। दूसरा उसको बोल सकते हैं लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोल सकते हैं? लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरनल सर्वाइकल ओस के पास रहता है, ना कि उसके पास पहुंचता नहीं पाता है, वो उससे दूर रहता है। लेकिन इम्प्लांटेशन कहाँ हो चुका है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। जैसे प्लेसेंटा प्रेजेंट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट बट डज नॉट रीच अप टू इंटरनल सर्वाइकल ओस। इंटरनल सर्वाइकल ओस के पास नहीं पहुंचता, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। उसको अपन क्या बोलते हैं? टाइप फर्स्ट या लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप सेकंड की अपन बात करें तो टाइप सेकंड को अपन टाइप सेकंड भी बोल सकते हैं, या फिर उसको मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी उसको अपन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा अटैच विथ मार्जिनल इंटरनल सर्वाइकल ओस, मतलब मार्जिनल मतलब उसके कॉर्नर पे जो ओस है उसके कॉर्नर तक पहुंच जाता है क्या? प्लेसेंटा, और उसको अपन क्या बोल देते हैं? प्लेसेंटा मार्जिनल। प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा? मार्जिनल वाला। प्लेसेंटा प्रीविया है जो सेकंड टाइप, वो भी आगे फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो ये है एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसमें जो पोस्टीरियर है वो ज्यादा सीवियर बोला गया है। क्यों? जो एंटीरियर वाला है उसमें इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, लेकिन जो पोस्टीरियर वाला प्लेसेंटा प्रीविया है मार्जिनल का, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया जो है, उसके अंदर जो फीटस का हेड इंगेज होता है वो इंगेजमेंट को रोकता है। कौन? पोस्टीरियर वाला। अगर इंगेजमेंट नहीं होगी किसकी? हेड की, तो नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा सीवियर टाइप किसको बोला गया है? पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया को बोला गया है। इसके आगे करें बात टाइप थर्ड की, तो टाइप थर्ड को बोल सकते हैं अपन पार्शियल और इनकम्प्लीट। इतने से समझ में आ रहा है कि जो सर्वाइकल ओस है वो कंप्लीटली कवर नहीं हुई है। देखना, प्लेसेंटा पार्शियल ओवर या कवर इंटरनल सर्वाइकल ओस, मतलब ये जब सर्वाइकल ओस बंद रहेगी तो प्लेसेंटा उसको कवर करेगा, लेकिन जैसे ही वो सर्वाइकल ओस खुलती है तो प्लेसेंटा कवर नहीं करता, मतलब वो भी उससे दूर होता है और पार्शियली क्या करता है? कवर कर पाता है किसको? इंटरनल सर्वाइकल ओस को। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पार्शियल या इनकम्प्लीट या टाइप थर्ड। इसके आगे अपन बात करें टाइप फोर्थ या कंप्लीट। जैसे नाम है इसका कंप्लीट, तो इसने क्या कर रखा है? कंप्लीटली
कवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस, चाहे ओस खुली हो चाहे ओस बंद हो, दोनों प्रकार के अंदर ही टाइप 4 क्या मिलेगा आपको, बंद मिलेगा, और ना तो इंगेजमेंट होगी, ना फिटल हेड डिसेंट होगा, ना लाइटनिंग हो पाएगी इस फीटस के अंदर। तो ये कंप्लीट वाले के अंदर और मार्जिनल के पोस्टीरियर में अपन एब्सोल्यूट इंडिकेशन मानते हैं किसके लिए, सिजेरियन सेक्शन के लिए। आज अपन ने पढ़ा इसका एपीएच क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, और एपीएच के अंदर अपन पहला पढ़ रहे हैं एपीए वो प्लेसेंटा प्रीविया, उसके अपन उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसके टाइप्स के बाद उसके कोज पढ़े, उसके टाइप्स को अपन डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसका साइन और सिम्टम्स, नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।